हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। यह कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बहुत ही सिंपल है। ये दो वृत्त हमारे पास में है, इन दोनों की परिधि का योग किसी अन्य वृत्त की परिधि के बराबर है। कैसे कर सकते हैं? तो मैं किताब को साइड करता हूँ और मैं यहाँ पर जो जो चीज़ दे रखी है उसको लिख देता हूँ। तो आंसर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं तो दिया गया है, यहाँ पर क्या दे रखा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है। माना कि, तो अपन मान सकते हैं, माना कि एक वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त है तो अपन इसको मान लेते हैं R1। देखो क्या दे रखा है, 19 और 9 दे रखा है, क्रमशः है तो एक को अपन R1 मानेंगे 19 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी लाइन लिखेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसको मान लेते हैं R2 जो कि दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन की लाइन क्या कह रही है, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन की लाइन कह रही है कि एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अच्छा, ज्ञात तो आर ही करना है जो इन दोनों वृत्त की परिधि के बराबर हो। कैसे, देखो वापस क्वेश्चंस की लाइन पढ़ते हैं। ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी देखो ये एक वृत्त है, मान लेते हैं ये भी एक वृत्त है। जब ये दोनों जुड़ेंगे, मतलब इन दोनों के वृत्त की परिधि जुड़ेगी तो किसी अन्य वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे कि भाई इसकी परिधि दोनों को जोड़ देंगे और इसकी परिधि के बराबर रख देंगे। देखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ने का प्रयास करो। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ये जो क्वेश्चन में लाइन दे रखी है तो हम क्या मान सकते हैं, हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वो जो एक नया वृत्त होगा उसकी परिधि, मतलब मान सकते हैं कि नए वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो मान सकते हैं पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो तभी समझ में आएगा। ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक की 19 है, एक की 9 है। इन दोनों की परिधि जुड़ेगी तो इस तीसरे वृत्त के बराबर होगी, मतलब तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो इसकी जो रेडियस है ना, इसको आपको बताना है। तो इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं बड़ा आर। तो यहाँ पर अपने को लिखना भी था कि माना कि उस वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ा आर। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमारे को पता है, 2πr होता है। तो अगर देखिए नया वृत्त बनेगा और इसको हमने आर रेडियस का माना है तो उसके हिसाब से तो 2πr के हिसाब से 2 और पाई तो सेम ही रहेगा, लेकिन आर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार 2πr, अब देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या माना, R1 माना, तो 2πr1। और उसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 2πr2। ठीक है, अब देखिए 2πr इधर कोई चेंजेस नहीं है, उधर 2πr 2π कॉमन आ रहा है। तो 2π अगर बाहर आ जाता है अंदर से तो अंदर बचता है R1, ये प्लस का चिन्ह और ये R2। ठीक है, अब देखो क्या करो, इस 2π को इसके नीचे ले आते हैं तो क्या होगा, 2πr बट्टा 2π, इधर से देखो R1 प्लस R2 है। अच्छा 2π से 2π कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, खाली R बचेगा। इधर है R1 प्लस R2, ऊपर देखो R1 क्या दे रखा है, 19 दे रखा है, और R2 कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब दोनों सेंटीमीटर में, दोनों का योग करते हैं तो नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो प्राप्त होगी 19 और 9 28 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आने लायक है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।